बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक से दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी रहें अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें और बुरी नज़र से, बुरी घड़ी से अल्लाह पाक आपको आपको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। तो इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ एक इतनी टेस्टी रेसिपी को शेयर करूँगी जो कढ़ाई और कौरमे को पीछे छोड़ देगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आप ईद का गोश्त खाकर उकता चुके हैं तो। आपको इसमें भी किसी कढ़ाई और कौरमे से कम जायका नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे मैंने प्यारे-प्यारे गोल-गोल से 1 किलो जो है वो मैंने टिंडे ले लिए हैं, जिनको मैंने अंदर से होल कर लिया हुआ है गुलाई में। मतलब कह लें इनको मैंने एक ना वो घड़े की तरह जैसे होता है ना, उस तरीके से इसको मैंने अंदर से खाली कर लिया। अच्छा, मैंने लिया एक स्पून, उसकी बैक साइड से मैं इस तरीके से ना कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वो वाली नाइफ़ नहीं थी जो आगे से जिसका मुँह गोल सा होता है ना और साथ में पिलर का भी काम करती है। उससे बड़ा ये ईज़िली निकल जाता है, लेकिन इससे भी बड़ा आसानी से मैंने ये सारे इसी तरीके से किए हैं ना। तो एक मैंने रख लिया था आपको दिखाने के लिए कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, पहले हल्का-सा आपने ऊपर से इसका जो है ना थोड़ा-सा रास्ता बनाना है। उसके बाद बड़ी बड़ी ही आपने नफ़ासत से इसको अंदर से इसका गूदा जो है ना वो निकालना, ताकि हमारा जो टिंडा है वो ना टूट ना जाए। तो इस तरीके से देखिए मैंने कितना आसानी से ना इसको खाली कर दिया है। तो अच्छा, ये जो गूदा आप सोच रहे होंगे कि ये तो ज़ाया हो गया, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये भी हम इसमें इसके मसाले में ही शामिल करेंगे। तो यकीन करें ये इतने टेस्टी बने थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई कढ़ाई या कोरमा वग़ैरह आपके सामने आ गया ना। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना और वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपकी रेसिपी भी सेम ऐसी ही बनेगी। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें बेल बटन के साथ। आप ये देखें, ये गूदा जो है साथ में रखा हुआ है, मैंने इसको ज़ाया नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं प्याज 2 जो है ना बड़े साइज़ के मैंने प्याज कट कर लिए थे, और ये 7-8 जो हरी मिर्च है ये मैं इस तरीके से कट करके इसको इन चीज़ों को ना हम चॉप कर लेंगे। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, हमने चॉप सा करना है। ये देखें दरदरा सा ना, मोटा-मोटा सा, इस तरीके से आपने कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल पेस्ट नहीं इसका बनाना। तो इसके साथ ही जो मैंने आपको दिखाया था गूदा मैंने सारे टिंडों में से जो निकाला था, उसको भी मैंने थोड़ा-सा ना 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए कर लिया था, कि वो भी बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया मैंने। तो अच्छा, ये दोनों चीज़ें हमने रेडी कर ली। अब हम कढ़ाई में डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे, और वो जो मैंने प्याज़ और मिर्च और लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बनाया था ना, वो हम इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून डाल देंगे। उसमें से सारा नहीं डालेंगे, बाकी बचाएँगे मसाले के लिए, दूसरे मसाले के लिए। तो ये मैं मसाला तैयार कर रही हूँ फिलिंग के लिए, जो हमने वो टिंडों के अंदर फिलिंग करनी है मज़ेदार सी। तो यहाँ पे इसको थोड़ा-सा हमने सौते करना है। तो जैसे ये हल्का-सा सौते हो जाए, तो हम इसमें अपने मसालों को ऐड करेंगे। ये देखें, यहाँ पे 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ, ये पेस्ट है लहसुन का, क्योंकि उस टाइम सिर्फ़ हमने मिर्च और प्याज का बनाया था दरदरा सा ना, वो चॉप किया था। और ये 1 टीस्पून मैंने अदरक का पेस्ट डाल दिया। ये जो पेस्ट है, ये मेरा होममेड पेस्ट है, इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, वो आप मेरे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। तो इसको भी हम अच्छे से थोड़ा-सा इसकी भुनाई कर लेंगे, खुशबू आने तक। तो यहाँ पे अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है इन चीज़ों की। अब साथ ही हम वो जो गूदा हमने थोड़ा-सा इसको 1-2 सेकंड के लिए ग्राइंड किया था ना, वो भी इसमें डाल के इसको भी थोड़ी-सी इसकी भी भुनाई कर लेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, उसकी भी हमने कर ली। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे, उनको भी मैंने पेस्ट बना लिया, तो इसको भी अच्छे से भून लेंगे हम। जो इसमें पानी होता है ना, उसको अच्छे से खुश्क कर लेंगे ना। तो अब ये मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून, इसमें मैंने नमक का डाला है, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ये सुरख मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और ये हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून ही दड़ा मिर्च है। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे और इससे अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे।
साथ ही में इसमें मैं ये देखें मेरे पास खुश्क धनिया है, तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं हाथों की मदद से क्रश कर रही हूँ ना। इसको हमने पिसा हुआ पाउडर इसमें आपने शामिल नहीं करना, इस तरीके से ही आपने दरदरा सा ना हाथों की मदद से थैली में रख के इस तरीके से इसको डालना है। ये बहुत अच्छा जायका देता है और अच्छा लगता है। इसमें इसी तरह खड़ा खड़ा ही डालते हैं, तो इसको भी कर लेंगे। साथ ही में इसमें मैं डालूँगी, ये है मेरे पास आमचूर पाउडर, ये मैंने लिया है ½ टी स्पून। आपके पास अगर ये नहीं हो ना तो आप इसकी जगह पे ना 1 टीस्पून लेमन जूस डाल लें। और ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया। ज़ीरा पाउडर भी नहीं है, ये भी दरदरा सा है, इसको मैंने भून के थोड़ा सा हल्का सा ना दरदरा सा कर लिया था। तो अब सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर लिए हैं, आप देख सकते हैं मसाले हमारे सारे ऐड हो चुके हैं। अब हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। और ये मैंने लास्ट में बताना भूल गई, ये मैंने ½ टी स्पून इसमें गरम मसाला डाला है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। बहुत ही खुशबूदार मसाला है, ये सालन को 4 चाँद लगा देता है, कह लें कि इस तरीके का मसाला है ये। तो अब हम इसको अच्छे से इसकी हमने बुनाई करनी है। मसाले हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बुनाई हमने इसकी इतनी करनी है कि जो इसके अंदर पानी वगैरह वो हमने इसको अच्छे से खुश्क करना है और दोबारा इसकी वही शक्ल हमने लेके आनी है जो हमने खड़ा खड़ा सा ना वो चॉप किया था मसाले को। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इस कंडीशन पे हमने फ्लेम को ऑफ़ करना है। तो ये इसके नीचे फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो है। ये देख सकते हैं, आपको करीब से दिखा रही हूँ कैसे अलग अलग हर चीज़ नज़र आ रही है, मसाले भी, प्याज भी और इस तरीके से ना हरी मिर्च भी इस तरीके से। तो ये हमारी फीलिंग बहुत ही टेस्टी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको इस तरीके से सारे टिंडों में जो है ना फिल कर लेंगे। मैंने एक छोटा स्पून लिया है, उसकी मदद से हम इसको सबको फिल कर लेंगे इस तरीके से। इसमें से मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, इसके अंदर ही रहेगा। अच्छा, इस तरीके से अगर आप डालें तो क्या करें कि दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से ऊपर डाल लें, क्योंकि इसका ऊपर से जो मुँह है वो थोड़ा सा छोटा होता है ना, तो स्पून की बैक साइड से आप इसको अंदर को कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से जो टिंडे हमारे अंदर से भर जाए। हमने इनको भरना है अंदर से ना, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा ही डालना, अंदर से जितना मैंने इसको होल किया है ना, ये जितने आपको टिंडे नज़र आ रहे हैं इतना ही इनमें मसाला है। तो अब लेंगे जी मसाले हमारे उसमें अच्छे से फिल हमने कर लिए हैं। तो अब कढ़ाई लेंगे और इसमें मैं डाल लेंगे, यहाँ पे आपने डालना है ऑयल, ज़रा थोड़ा-सा आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है वो जो बाकी हमारा हमने बना के रखा हुआ था ना, ये देखें प्याज और मिर्च का थोड़ा-सा चॉप किया था हमने। अब वो जो बाकी जितना भी था मेरे पास सारा मैंने इसमें डाल दिया। ऑयल मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा लिया क्योंकि अब हमने इसमें वो अपने जो टिंडे हैं उनको भी डालना है ना। तो ये ½ टी स्पून इसमें जाएगा अदरक का पेस्ट और ½ टी स्पून ही जाएगा इसमें लहसुन का पेस्ट। और इसको अच्छी सी हम बुनाई कर लेंगे इसकी। साथ ही में इसमें 2 टमाटर मैंने फिर से लिए थे, उनकी प्यूरी बना ली, पेस्ट बना लिया, वो इसमें डाल देंगे। क्योंकि वो मसाला जो था वो हमने टिंडों में डाल दिया। अब ये वो मसाला है जो मतलब बाहर रहेगा ना बिल्कुल टिंडों के साथ। तो ये अब मैंने डाली ½ टी स्पून इसमें दड़ा मिर्च और ये ½ टी स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ सुरख मिर्च। ये ½ टी स्पून ही इसमें जाएगा नमक। ये मिर्च मसाले जो हैं ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, इसमें क्वांटिटी नहीं होती, मैं तो इतना ही डाल रही हूँ। ये मैंने डाला ज़ीरा और ये है वो ये खुश्क धनिया, इसमें भी इसी तरीके से दरदरा सा जाएगा। और ये गरम मसाला, सारे मसाले वही हैं, सिर्फ इस मसाले में मैंने एक चीज़ नहीं डाली, वो वाला जो आमचूर का पाउडर ना वो नहीं डाला। अच्छे से मसाला जो है सारा भुन चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये अपने सारे जो हमने टिंडे भर दिए थे, वो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने सारे रखने हैं। जितने भी थे सारे के सारे मैंने इस तरीके से रख दिए। आप सोच रहे होंगे कि एक वो ऊपर है तो उसको कैसे, तो यहाँ पे एक जैसे ही अब ये थोड़े से पकेंगे 10-15 मिनट में ये थोड़े से ना सॉफ्ट होंगे और सॉफ्ट होने से जगह बन जाएगी इनकी भी ना जो ऊपर पड़े हैं। अभी तो ये ग्रीन है और थोड़े हार्ड भी हैं ना, तो जैसे ये थोड़े पकना शुरू हो गए, ये हो जाते हैं सॉफ्ट, तो खुद ब खुद ही जगह बन जाती है। तो ये देखें जगह बननी शुरू हो गई है। तकरीबन 15 मिनट हम इसको ढाँप के रखेंगे। आँच हमारी जो है वो मीडियम टू लो होनी चाहिए, ठीक है।
आँच का आपने बहुत ख़्याल रखना है। तो इस तरीके से आप देखें कि अब हम जब जो ऊपर पड़े थे वो भी सारे मैनेज हो चुके हैं। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इनको थोड़ा-थोड़ा ना साइड इनकी चेंज कर रही हूँ ताकि ये हर तरफ से अच्छे से पक जाएँ। आप इस ये थोड़े से जब हो जाएँगे ना, आप देखना आप इसको जिस तरह मर्ज़ी हिलाएँ, इनका मसाला जो है ना वो अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे 20 मिनट मैंने और इनको किया साइड उलट-पलट करके, तो ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से रेडी हो चुके हैं, इनका कलर भी चेंज हो चुका है। तो जब इस तरह का कलर हो जाए तो आप समझ जाएँ कि आपका टिंडा जो है वो रेडी हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ज़्यादा इसलिए डाला था कि इन टिंडों को हमने इसमें फ्राई करना था। तो हमारे यहाँ पे जो भरवे टिंडे की रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। अब इसको धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करेंगे और मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। ये तंदूर की रोटी से, ये गंदम की रोटी के साथ ज़बरदस्त लगती है। अब इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।